Now we are given diagonal of rectangular field is 60 meter more than the shorter side. एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और उस फील्ड का जो डायगनल है वो 60 मीटर मोर है देन द शॉर्टर साइड, 60 मीटर ग्रेटर देन द शॉर्टर साइड. ओके, इफ लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर, अगर जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर से 30 मीटर मोर है, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड. एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, लेट इट बी ए बी सी डी. एक रेक्टेंगुलर फील्ड हो गया. अब इसकी जो शॉर्टर साइड है वो बी सी है. जो इसका डायगनल है ए सी, जो डायगनल है दैट इज हमें क्या गिवन है कि लेंथ ऑफ ए सी जो है वो इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड. 60 मीटर ज्यादा है देन शॉर्टर साइड, दैट इज 60 मीटर मोर देन लेंथ ऑफ बी सी. इफ लॉन्गर साइड जो है वो ए बी है, दैट इज जो ए बी की लेंथ है इज 30 मीटर मोर, 30 मीटर ज्यादा है किससे, लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड. तो अब हमारे को अगर बी सी दैट इज जो शॉर्टर साइड है इस रेक्टेंगुलर फील्ड की, उसकी लेंथ पता लग जाए तो हम डायगनल की और ए बी इन दोनों की लेंथ जो है वो फाइंड कर सकते हैं. फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, हमें फील्ड की साइड्स फाइंड आउट करनी है. लेट कर लेते हैं लेंथ ऑफ बी सी जो थी हमने शॉर्टर साइड कंसीडर की है, तो बी सी की लेंथ जो है हम x मीटर कंसीडर कर लेते हैं. तो यहाँ से हमारे पास जो लॉन्गर साइड है दैट इज ए बी की लेंथ हो जाएगी 30 प्लस x मीटर, एंड जो डायगनल है डायगनल ए सी उसकी लेंथ हो जाएगी 60 प्लस x मीटर. रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में ईच एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया. और राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं. तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एच स्क्वेयर हाइपोटेन्यूज का स्क्वेयर इक्वल्स टू पी स्क्वेयर परपेंडिकुलर का स्क्वेयर प्लस बेस का स्क्वेयर. हाइपोटेन्यूज डायगनल जो है वो हाइपोटेन्यूज का काम कर रहे हैं, दैट इज 60 प्लस एक्स का स्क्वेयर इक्वल्स टू जो बी सी है वो परपेंडिकुलर का काम कर रहा है एक्स स्क्वेयर, एंड ए बी जो है वो बेस का काम कर रहा है दैट इज 30 प्लस एक्स का होल स्क्वेयर. सॉल्व करेंगे अब हम इसको, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 60x, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा. वी विल गेट एक्स स्क्वेयर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल्स 0. सो अब हमारे पास यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है और इसको हम सॉल्व करेंगे. अगर हम यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करें तो वो काफ़ी लेंथी चला जाएगा, या फिर अगर आप फैक्टराइजेशन भी करें तो फैक्टर्स बनाने जो है वो थोड़े मुश्किल हो जाएंगे. तो हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही ट्राई करके देखते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस जो 60 है उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे और एक बार इसका स्क्वायर ऐड करेंगे और एक बार इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, कंप्लीटिंग स्क्वायर से तो थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे पास. यहाँ पर अब यहाँ पर जो है 60 के साथ माइनस का साइन है, दैट इज वी आर हैविंग x माइनस 30 का होल स्क्वायर. और यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे इट विल बी 900 एंड इट विल बी 2700, दैट विल बी 3600, एंड 36 जो होता है वो 60 का 3600 जो है वो 60 का स्क्वायर बनेगा. तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 60 का स्क्वायर. So further we will solve it. We will get x minus 30 plus 60 into
x माइनस 30 माइनस 60 इक्वल्स टू 0। सो x की हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, माइनस 30 एंड 90। सो जो शॉर्टर साइड है उसकी लेंथ जो है वो 90 मीटर है एंड लॉन्गर जो है दैट वाज 30 मोर देन द शॉर्टर साइड, दैट इज 30 प्लस 90 120 मीटर। और अगर एरिया फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए देन इट इज क्वाइट सिंपल, 120 इंटू 90 इट विल बी 10800 स्क्वायर मीटर। बट आपको सिर्फ साइड्स फाइंड आउट करनी थी, तो साइड्स जो है वो 90 एंड 120। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट में सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। शेफाली के मैथ्स में जितने मार्क्स हैं और इंग्लिश में जितने मार्क्स हैं उन दोनों का टोटल जो है वो 30 है। तो यानी कि अगर मैं लेट कर लूं मार्क्स इन मैथ्स x, अगर उसके मैथ्स में x मार्क्स हैं तो अंडरस्टूड है टोटल सम जब 30 है तो इंग्लिश में उसके मार्क्स कितने हो जाएंगे, 30 माइनस x। Had she got 2 more in math and 3 less in English, अगर वो 2 more स्कोर करती है इन मैथ, यानी कि मैथ्स में उसके मार्क्स जो है वो x है, 2 more in maths that is x plus 2, 3 less in English और इंग्लिश में 3 less, इंग्लिश के मार्क्स उसके 30 माइनस x है, उसमें 3 लेस माइनस 3। प्रोडक्ट ऑफ हर मार्क्स, उसके मार्क्स का जो प्रोडक्ट है, 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश एंड द प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स इज 210। यही इक्वेशन, यही कंडीशन जो है हमें क्वेश्चन में गिवन है। So now coming up to the further calculation, we are supposed to find out the marks in each subject. हमें उसके हर एक सब्जेक्ट में मार्क्स फाइंड आउट करने हैं। So from here we will get x plus 2 into 27 minus x equals 210 minus x square plus 25x plus 54 equals 210। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 25x माइनस, इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन and you can further solve it using any method, क्योंकि इस स्टेटमेंट में हमें मेंशन नहीं है कि सॉल्व करो कंप्लीटिंग स्क्वायर या डिस्क्रिमिनेंट या फैक्टराइजेशन, तो आप कोई भी मेथड अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। Two water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours। अब 2 टैप्स हैं जो एक वाटर टैंक को फिल करते हैं 9 3/8 hours में। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours लेस देन द स्मॉलर। जिस टैप का डायमीटर ग्रेटर है वो टैप स्मॉलर वाले से 10 hours कम लेती है टू फिल द टैंक सेपरेटली। टुगेदर तो वो 9 3/8 hours में फिल करते हैं टैंक को, बट जब सेपरेटली फिल किया जाता है टैंक को देन जो लार्जर डायमीटर की टैप है वो स्मॉलर वाली से 10 hours कम लेती है। वी आर सपोज टू फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है टाइम टेकन बाय ईच टैप टू सेपरेटली फिल द टैंक। तो लेट कर लेते हैं, हमारे पास 2 टाइप्स की वाटर टैप्स हैं, एक का डायमीटर स्मॉल है और एक का डायमीटर लार्ज है। तो टाइम टेकन बाय टैप
जो कि हमारी स्मॉलर डायमीटर की है, विच इज ऑफ स्मॉलर डायामीटर. Let it be x ox. Then time taken by second tap, जो कि लार्जर डायमीटर की है. लार्जर डायमीटर वाली जो है वो स्मॉलर वाली से 10 oaks लेस लेती है, तो उसका टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, x माइनस 10 oaks. सो अब हमारे पास यहाँ पर हमें टुगेदर दे कैन फिल द टैंक. टुगेदर जो है वो 9/3/8 ओर्स में फिल करते हैं. अब एक टैप तो x ओर्स में फिल करती है, तो हम क्या कर लेंगे, 1 ओर का निकाल लेंगे एंड देन 9/3/8 ओर्स की बात करेंगे. सो टैंक टू बी फिल्ड बाय टैप 1 in 1 और टोटल टाइम जो है टैप 1 को लगते हैं x ओर्स लगते हैं, तो 1 ओवर में वो टैंक को कितना फिल करेगी, 1/x. सिमिलरली टैंक टू बी फिल्ड बाय टैप 2 इन 1 ओवर. जो सेकेंड टैप है उसको टाइम पीरियड लगता है x माइनस 10 और जब वो सेपरेटली फिल कर रहे हैं, तो 1 ओवर में कितना फिल करेगी वो, 1/x माइनस 10. और टोटल टाइम टेकन जो है बाय बोथ द टैप्स इज 9/3/8 ओवर्स. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन जो है दैट विल बी 1/x प्लस 1/x minus 10 equals 9/3/8. हम जो बात कर रहे हैं 1 ओवर के लिए बात कर रहे हैं, ये तो टोटल टाइम टेकन है ना बाय द 2 वाटर टैप्स. तो जब 1 ओवर की बात की जाएगी तो यहाँ पर 8/75 आएगा, नॉट 75/8, क्योंकि हम यहाँ पर 1 यूनिट की बात कर रहे हैं. तो कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे डिस्टेंस वाली प्रॉब्लम्स आपने देखी हैं, यूनिफॉर्म स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस में जो कंडीशन है, गिवन कंडीशन है, उसका थोड़ा ध्यान रखना. अगर इस तरह से मिस्टेक हो जाएगी देन आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और इस टाइप का जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना है आपका. अगर आपकी इक्वेशन ही गलत फॉर्म होएगी देन यू विल लॉस द मार्क्स. According to given condition, we will get 1/x plus 1/x minus 10 equals 8/75. वेरिएबल जो है डिनोमिनेटर में प्लेस्ड है. देन अब हम इसको सॉल्व करेंगे. we will get 75 into x minus 10 plus 75 into x equals 8x into x minus 10. On solving it, we will get 75x minus 750 plus 75x equals 8x square minus 80x. So it will be 8x square minus 80x minus 150x plus 750 equals 0. Further, 8x square minus 230x plus 750. अगर हम इसको फैक्टराइजेशन या कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें तो ये काफ़ी लेंथी चला जाएगा और टिपिकल भी चला जाएगा. तो हम इसको डिस्क्रिमिनेंट से करने की ट्राई करते हैं. चेक कर लेते हैं पहले कि रूट्स एग्जिस्ट करती भी हैं या नहीं. डिस्क्रिमिनेंट मेथड अप्लाई करते हैं. d इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस 4ac.
b की वैल्यू -230 है, -230 स्क्वेयर -4, a की वैल्यू 8 है एंड c की वैल्यू 750 है. सो व्हेन वी विल सॉल्व दिस, 23 का स्क्वेयर होता है 529. अगर आपको 1 to 30 स्क्वेयर्स एंड 1 to 20 क्यूब्स आते हैं फिर तो वेल एंड गुड. अगर नहीं आते तो आपका थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट जो है वो लेंथी हो सकता है. सो फ्रॉम हेयर वी विल गेट 52900 माइनस एंड फ्रॉम हेयर वी विल गेट 24,000. So on solving it we will get 28900. दैट इज ग्रेटर देन 0, यानी कि रियल रूट्स एग्जिस्ट करती हैं एंड डिस्टिंक्ट भी हैं वो. फर्दर सॉल्विंग इट वी विल गेट x इक्वल्स -b प्लस माइनस √d ओवर 2a. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वी विल गेट x इक्वल्स 230 प्लस माइनस 170 ओवर 16. सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू जो है 25 आएगी एंड सेकेंड वैल्यू विल बी 60 ओवर 16. हमारे पास d की वैल्यू 28900 आई थी और ये जो है 289 जो है वो 17 का स्क्वायर होता है. सो 28900 जो है वो 170 का स्क्वायर हो जाएगा. सो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास x की 2 वैल्यूज आएंगी 25 एंड 60/16. सो द रिक्वायर्ड वैल्यू इज 25. दैट इज जो स्मॉलर डायमीटर की टैप है वो तो 25 वॉट्स में फिल करती है टैंक को, और जो लार्जर डायमीटर की टैप है दैट इज टैप 2 वो 25 - 10 दैट इज 15 वॉट्स में फिल करती है टैंक को. So now we are given over here sum of areas of two squares is 468 meter square. दो स्क्वेयर है और उन स्क्वेयर्स के एरियाज का जो सम है वो 468 है. इफ डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स इज 24, फाइंड द साइड्स. अगर दोनों के पैरामीटर्स का जो डिफरेंस है वो 24 है देन हमें साइड्स जो है वो फाइंड आउट करनी है. लेट कर लेते हैं, लेट साइड ऑफ टू स्क्वेयर्स है, लेट इट बी सम स्क्वेयर a एंड हियर इट वुड बी सम स्क्वेयर b. तो लेट कर लेते हैं साइड ऑफ स्क्वेयर a. स्क्वेयर a की जो साइड है उसको हम कोई x मीटर लेट कर लेते हैं और सेकेंड स्क्वेयर जो है हमारे पास स्क्वेयर b उसकी साइड को कोई y मीटर लेट कर लेते हैं. अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वेयर्स. अगर हम एरिया ऑफ स्क्वेयर a फाइंड करें, एरिया ऑफ स्क्वेयर होता है साइड स्क्वेयर, देन इट विल बी x स्क्वेयर. एंड एरिया ऑफ स्क्वेयर b की बात करें इट विल बी y स्क्वेयर. इनका जो सम है, sum of areas of two squares, that is x square plus y square equals 468 square meters. Let it be equation 1. ओके, सेकेंड कंडीशन पर चलते हैं. सेकेंड कंडीशन में हमें क्या दिया गया है कि डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स इज 24. उनके पैरामीटर्स का जो डिफरेंस है वो हमें 24 दे रखा है. सो अगर हम स्क्वेयर a के पैरामीटर की बात करें दैट विल बी 4x माइनस 4y इक्वल्स 24. तो यहाँ से x माइनस y इक्वल्स 6. तो यहाँ से हमारे पास y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी x माइनस 6. अब हम y की इस वैल्यू का इक्वेशन 1 में यूज करेंगे. इक्वेशन 1 थी x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर. y की वैल्यू है x माइनस 6 और दिस इज इक्वल्स टू 468. फर्दर सॉल्व करेंगे
it will be x square plus x square plus 36 minus 12x. a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पर, एंड ब्रैकेट में a माइनस बी होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है वो लिख देंगे. सो इट विल बी 2x square minus 12x minus 432 equal 0. 2 कॉमन आ रहा है, x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 216 इक्वल्स 0. अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है और इसको आप सोल्व कर सकते हो किसी भी मेथड से, फैक्टराइजेशन या कंप्लीटिंग स्क्वायर या फिर डिस्क्रिमिनेंट मेथड. ओके, अब इसके बाद साइड्स जो है, ये क्वेश्चन जो है आप फर्दर आपको खुद ट्राई करना है, इसको सोल्व करोगे एंड साइड्स ऑफ बोथ द स्क्वायर्स यू विल गेट. एक स्क्वायर जो उसकी साइड x है और दूसरे की साइड जो है वो x माइनस 6 है. नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है, इसी तरह से है. अब हमें क्या दे रखा है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स दे रखा है. दो स्क्वायर्स के दो नंबर्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स. यानी कि अगर मैं एक नंबर x लेट करती हूं और दूसरा नंबर जो है y लेट करती हूँ, ये क्वेश्चन भी आप खुद ट्राई करेंगे, बस मैं इसका हिंट दे रही हूँ. डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स. अब इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स का जो डिफरेंस है दैट इज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 180. जरूरी नहीं है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 180 हो, ये भी हो सकता है y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180. अगर आप ये वाला होल्ड कर रहे हो, इसके अकॉर्डिंग चल रहे हो, तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ से डायरेक्ट पता लग रहा है कि x जो है वो ग्रेटर है y से. अगर आप इसके अकॉर्डिंग चल रहे हो तो यहाँ से y ग्रेटर है x से. तो जो भी आप कंसीडर करके चलते हो उसी के अकॉर्डिंग आपका फर्दर क्वेश्चन होगा. अदरवाइज साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम आएगी एंड रिजल्ट जो है वो होल्ड नहीं भी हो सकता, वैल्यू जो है वो गलत भी आ सकती है. तो हम ये वाला कंसीडर करके चलते हैं. एक नंबर हमने x माना, दूसरा नंबर हमने y माना. डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स दैट इज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180. The square of smaller number is 8 times the larger number. जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है, अब मेरा y जो है वो स्मॉल चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग इसका जो स्क्वायर है इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. दैट इज y स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हमें 8x दे रखी है. ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, वी विल गेट x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0. अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट एंड द लास्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू बेस्ड अपॉन द मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर. An express train takes one or less than passenger train to travel 132 km between Mysore and Bangalore. एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 132 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में पैसेंजर ट्रेन से 1 और लेस लेती है. इफ एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन is 11 km per hour more than passenger train. Find the average speeds of two trains. अब जो एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन से 11 km per hour मोर है. तो यानी कि अगर मैं लेट कर लूँ एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन
बी x किलोमीटर पर आवर। अगर पैसेंजर ट्रेन जो है उसकी स्पीड हम x किलोमीटर पर आवर लेट कर लें, देन हमारे पास जो एक्सप्रेस ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड पैसेंजर से 11 ज़्यादा है, तो एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है दैट विल बी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 और लेस लेती है 132 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो हम टाइम निकाल लेते हैं। लेट t1 टाइम जो है वो पैसेंजर ट्रेन को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 132/x, और t2 टाइम जो है वो एक्सप्रेस ट्रेन के टाइम को डिनोट कर रहा है, दैट विल बी 132/x प्लस 11। एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 और लेस देन पैसेंजर ट्रेन, यानी कि दोनों ट्रेन्स के टाइम पीरियड का जो डिफरेंस है वो हमें 1 दे रखा है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 और लेस ले रही है डिस्टेंस को कवर करने में। तो हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो इस तरह से आएगी, 132/x माइनस 132/x प्लस 11 इक्वल्स टू 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, वी विल गेट 132x प्लस 1452 माइनस 132x इक्वल्स x स्क्वेयर प्लस 11x। So further we will get x square plus 11x minus 1452 equals 0. Okay, अगर अब यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर या डिस्क्रिमिनेंट कोई भी मेथड आप अप्लाई करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। अगर हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे तो ये थोड़ा लेंथी चला जाएगा, और डिस्क्रिमिनेंट वाले में भी फिर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करनी थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। सो हम यहाँ पर क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन अप्लाई कर लेते हैं। वैसे भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं था कि आपको इस मेथड से करना है, तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, बट अगर मेंशन कर रखा है देन आपको वही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। अब हम 1452 के फैक्टर्स बनाते हैं। अभी जब हमने एलसीएम लिया था वी क्लियरली सॉ दैट 1452 जो था वो हमारा कैसे ऑब्टेन्ड हो रहा था, 132 इंटू 11। हम इसको ब्रेक करते हैं, 132 जो होता है वो 11 इंटू 12 होता है, और अगर हम x का कोफिशिएंट देखें वो 11 है, यानी कि जो हमारे फैक्टर्स बनेंगे वो 11 के मल्टीपल्स होंगे, सच दैट उनका डिफरेंस जो है वो 11 आ रहा है। तो अब यहाँ पर 12 को ब्रेक कर लेंगे, 11 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 11। अगर इन दोनों का पेयर बनाया जाए दैट इज 33 इंटू 44, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 11 आ रहा है। तो हमारे जो फैक्टर्स हैं वो 33 एंड 44 है। तो इस क्वेश्चन में ये फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा इजी हो जाएगा एज कम्पेयर टू कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड द डिस्क्रिमिनेंट मेथड। फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे, वी विल गेट ओवर हेयर दिस -33 माइनस 1452 इक्वल्स 0। फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे, वी विल गेट फ्रॉम हेयर x प्लस 44 माइनस 33 इंटू x प्लस 44 दैट इज इक्वल्स टू 0। So the factors will be for the given quadratic equation are x minus 33 into x plus 44। सॉल्व करने पर x की वैल्यू 33 एंड -44 आएगी। स्पीड जो है वो पॉजिटिव होएगी, सो द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 33 किलोमीटर पर आवर।
ये जो है एक्स जो था, हमने पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड लेट की थी, तो एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड की अगर आप बात करो देन इट विल बी 33 + 11 दैट इज 44 किलोमीटर पर आवर।